हेलो गर्ल्स, मैं अमिता ग्रोवर आपका फिजियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सक्रिएशन के ऑर्गन किडनी के बारे में ब्रीफ स्ट्रक्चर करवाने जा रही हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किडनी के स्ट्रक्चर और थोड़ा सा नेफ्रॉन की जो फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि ब्लड से फिल्ट्रेशन कैसे होता है और यूरिन के रूप में कैसे निकलता है, तो हम अब एक एक करके इनका किडनी की पहले स्ट्रक्चर करेंगे, फिर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो एक्सक्रिएशन क्या है कि बॉडी में जो ब्लड के अंदर से कचरे को बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को लिक्विड रूप में बाहर निकालना यूरिन के रूप में उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के लिए ह्यूमन बॉडी में किडनी पाई जाती है। अब ये किडनी कहाँ पाई जाती है, देखो ये है बीन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। और पेरिटोनियम के द्वारा, पेरिटोनियम क्या है कि एक ढीला ढाला सा टिश्यू का एक ढीला ढाला सा आवरण, जिसके द्वारा ये एब्डोमेन में लटकी ये रहती हैं। इसलिए इसको क्योंकि ये इसके ऊपर पेरिटोनियम का आवरण होता है और ये सिलोमिक गुहा में नहीं सिचुएशन में होती, तो इसलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियल भी कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन आता है कि रेट्रोपेरिटोनियल क्या है या क्यों कहा जाता है किडनी को, ठीक है, क्योंकि ये सिलोमिक गुहा से बाहर स्थित होती हैं, पेरिटोनियम के आवरण द्वारा ये लिपटी हुई होती हैं। अब जो किडनी है ये कहाँ सिचुएशन में होती है, इसकी लोकेशन बॉडी में कहाँ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये उदरीय गुहा में और थर्ड लंबर वर्टिब्रे में 11th और 12th जो रिब्स के पेयर होते हैं उससे ये नीचे सुरक्षित, उस केज में ये सुरक्षित होती हैं। और जो राइट किडनी है लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती हैं, ये उदरीय गुहा में स्थित होती हैं। और जो राइट किडनी है लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे क्यों स्थित होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक जो लीवर है ऑर्गन सिचुएशन में होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि लीवर के कारण जो राइट किडनी है लेफ्ट किडनी से नीचे होती है और इसकी सिचुएशन कि ये 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स के अंदर सुरक्षित रहती हैं। अब जो किडनी है ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो किडनी है इसकी लेंथ कितनी है, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 से जो सेंटीमीटर है इसकी थिकनेस होती है। और ये कॉनकेव जो इसके साइडों वाले जो बॉर्डर हैं ये कॉनकेव उत्तलीय स्ट्रक्चर ये दिखाई देती है। इसके अंदर 3 इसमें लेयर होती हैं। जो इसकी उत्कीय संरचना देखें तो इसके अंदर 3 इसमें जो लेयर है टिश्यू की होती हैं, रीनल कैप्सुला, एडिपोज कैप्सूल और रीनल फेसिया। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं कि रीनल कैप्सूल क्या है कि ये सबसे जो डीपर लेयर है किडनी के अंदर, स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट सा है और एक झिल्ली नुमा ये परत है जो कि यूरेटर द्वारा जुड़ी हुई रहती है और ये बाह्याघातों से किडनी की सुरक्षा करती है। एडिपोज कैप्सूल ये भी क्या करती है, एक घना सघन फैटी टिश्यू का जो है रीनल कैप्सूल को घेरा हुआ ये एडिपोज कैप्सूल है और किडनी को ये भी बाह्याघातों से सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि ये घना झुंड है टिश्यू का, एक मोटी सी लेयर है किडनी के अंदर। रीनल फेसिया यह भी एक पतली सुपरफिशियल लेयर, पतली लेयर है लेकिन सघन है और किडनी के चारों तरफ फैली हुई है। देखो आपको डायग्राम में ये एक लंबी सी बीच में किडनी के ऊपर और नीचे आपको रीनल फेसिया, ध्यान से देखेंगे तो आपको रीनल फेसिया ये दिखेगा जो ये पेरिटोनियम से भी गहराई में स्थित होती है। अब है किडनी के ऊपर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एडिनल ग्लैंड है वो कहाँ उसकी लोकेशन है, तो ये ट्राइएंगल शेप की एडिनल ग्लैंड है। ये आपके ग्लैंड्स अभी नहीं पढ़नी, फिर भी हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। जो ग्लैंड्स है ये किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड सिचुएशन में होती है, टोपीनुमा स्ट्रक्चर है। जो एडिनल ग्लैंड है वो भी
टू टाइप से बनी होती है। जैसे कि किडनी की हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि एडिनल कोर्टेक्स और एडिनल मेड्यूला इसकी स्ट्रक्चर में होते हैं किडनी की, तो उसी तरह एडिनल ग्लैंड भी टू टाइप की बनी होती है। और ये भी क्या करते हैं, एडिनल ग्लैंड भी नॉन एप्रेनेफ्रिन और एपेनेफ्रिन ये हार्मोन हमें प्रदान करते हैं, जिसे कि संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि हमें संकटकालीन परिस्थितियों में जूझने में ये हार्मोन मदद करता है। तो ये पूछा जाता है कि एडिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएशन में है, किडनी के ऊपर। अब है रीनल हाइलस। ये जैसे जैसे आपको डायग्राम दिखते जाएंगे बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ भी आ जाएगा कि जो रीनल हाइलस है ये कहाँ पर स्थित है। ये बिल्कुल जहाँ किडनी आपको टू किडनी, आपको इसका जो ऑर्गन का आप सिस्टम देखेंगे, जो दोनों किडनियां हैं, जो किडनी जहाँ बीन लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर इसका उत्तलीय स्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये रीनल हाइलस स्थित है। और यहाँ से इसके अंदर ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, नर्व्स जो तंत्रिका तंत्र है वो इसमें से नर्व्स जो प्रवेश करती हैं, है ना। तो ये किडनी के अंदर रीनल हाइलस की इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपके डायग्राम में आपको पेपर में बनाना आ सकता है। जो बाहर वाली लेयर होगी किडनी की उसे बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर आपको कप लाइक कुछ इसमें 6 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये होती हैं जो मेड्यूला पार्ट है, ये 2 पार्ट्स में बनी होती है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। जो रीनल मेड्यूला है वो अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नेफ्रॉन की कई सारी इकाइयां होती हैं। मेड्यूला लगभग एक जो कप लाइक स्ट्रक्चर में कम से कम 1 लाख तक नेफ्रॉन इकाइयां होती हैं, जो ब्लड में से गंदगी को बाहर निकालकर यूरिन के रूप में बॉडी से पास करती हैं। ये है रीनल कॉर्टेक्स। अब हम रीनल कॉर्टेक्स को देख रहे हैं कि ये पार्ट जो किडनी का रेडिश से कलर का है ना। और ये जो कॉर्टेक्स है ये नेफ्रॉन इसके अंदर सिचुएशन में, इनका जो नेफ्रॉन की इकाई है वो इसका जो नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट नाम की एक संरचना होती है, वो उसका जो माउथ है रीनल कॉर्टेक्स के अंदर की ओर, जो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ जो बोमेन संपुट होगा, तो वहां से जो ये क्या काम करेगा, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा और रिमूव करेगा वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से। तो रीनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर है और इसके अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर सांप की तरह ऐसे टेढ़ी बनी हुई होती है, जिसमें कैप्सूल और जो इसका जो बोमेन संपुट है उसका माउथ जो होगा कॉर्टेक्स की ओर होगा। एंड ए डीप रेडिश ब्राउन रीजन कॉल्ड रीनल मेड्यूला। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाली स्ट्रक्चर है, मेड्यूला इसके अंदर वाली स्ट्रक्चर है। ये 8 से 18 कोन शेप्ड एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कम से कम नेफ्रॉन जो इकाइयां हैं इसके अंदर सिचुएशन में होती है। अब जो रीनल कैप्सूल है, जो रीनल कॉर्टेक्स इज द स्मूथ टेक्सचर एरिया। जो कॉर्टेक्स है वो तो स्मूथ एरिया होगा, है ना। और जो क्या करेगा, जो पिरामिड है जो इसके अंदर मेड्यूला पार्ट में स्थित होंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में इसमें बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कि कॉर्टेक्स बाहर की ओर है, मेड्यूला अंदर की ओर है इसमें, और एक माइनर कैलिक्स और एक मेजर कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं। जो काफ़ी सारे माइनर कैलिक्स हैं ये सारे मेजर कैलिक्स में खुलते हैं, और मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विक्स द्वारा हाइलम से यूरेटर से संबंधित रहता है। देखो जैसे मैंने अभी इसमें बताया, आपको इसमें डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि इसमें कम से कम कप लाइक स्ट्रक्चर में हम कई बार कर चुके हैं कि 1 लाख एक कप के अंदर नेफ्रॉन इकाइयां होती हैं। अब ये आपको दिखाई दे रहा है नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम लोगों ने करनी है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करेंगे। अभी तक हम लोग पीछे फिर से इसका डायग्राम को हम लोग करते हैं कि इसमें क्या है। रीनल कॉर्टेक्स, अंदर की ओर रीनल मेड्यूला, जो रीनल मेड्यूला के अंदर मेजर कैलिक्स हैं जो यहाँ से कचरे को ये इकट्ठा करते हैं। ये मेजर जो माइनर कैलिक्स हैं मेजर कैलिक्स में डालेंगे, जो मेजर कैलिक्स हैं वो किस में डालेंगे, हाइलम के द्वारा। ये यूरेटर से संबंधित है और यहाँ से कचरे को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अभी तक आपको मुझे ऐसे लगता है कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला
जो किडनी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी थिकनेस आपको समझ आ गई होगी। और भी कोई अगर आपको क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए